नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। बहुत सारे मध्य प्रदेश के एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंतजार था एक वैकेंसी का। MPITI TU 2026 इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ESB की वेबसाइट पर पब्लिश किया जा चुका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। अब इंतजार आपका खत्म हुआ, क्योंकि बहुत सारे मध्य प्रदेश के जो एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे और शायद बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी भी कर रहे थे। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसकी जो PDF है, जो रूल बुक है, वो सब कुछ ESB की वेबसाइट esb.gov.in पर अपलोड किया जा चुका है। और उसका जो PDF है वो हमारे इस वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में आपको मिल जाएगा। वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। जो मैंडेट है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, सभी ट्रेड से रिलेटेड कॉमन जो चीजें हैं उस पर अभी हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। नोटिफिकेशन में क्या चीजें मैंडेट है, क्या बहुत जरूरी है आप लोग के लिए जानना, वही चीजों को लेकर आज का ये वीडियो हमारा स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे जरूरी, सबसे पहली बात, इसके जो फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट डेट है दैट इज 17 जनवरी 2026। दैट मीन्स कल से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ट्रेड्स के लिए टोटल 37 ट्रेड्स हैं, 37 ट्रेड्स हैं, अलग अलग ट्रेड्स हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल 17 तारीख मतलब कल से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 2026 31 जनवरी 2026। 17 तारीख से स्टार्ट करेंगे, मतलब कल से आप स्टार्ट करें फॉर्म फिल करना। 31 तारीख लास्ट डेट है। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, बिकॉज समटाइम्स इट मे हैपन कि बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, लास्ट डेट में सर्वर का भी इशू हो सकता है आप एलिजिबल हो और क्या भरोसा आपकी जॉब लगने ही वाली हो, गवर्नमेंट जॉब ये मिलने ही वाली हो और आप फॉर्म फिल ना कर पाए। तो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर द लास्ट डेट। लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत करिए। इन दो डेट्स के अलावा एक डेट और है जो जानना बहुत जरूरी है, 5 फेब 2026। ये डेट है। इस डेट तक आप अपने एप्लीकेशन में अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो 5 फरवरी तक वो चेंजेस आप कर सकते हैं। दैट मीन्स 17 तारीख से 31 तारीख के बीच अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया है और अगर आपको बाय मिस्टेक ऐसा लग रहा है कि मैंने नाम में कुछ गलत इंफॉर्मेशन इनपुट कर दी है, या मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मुझे ये और एड ऑन करना था वो मैं नहीं कर पाया हूं या नहीं कर पाई हूं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो 5 फरवरी तक वो आपको करेक्शन करने के लिए लिंक अवेलेबल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 17 तारीख मतलब कल से जब आपने फॉर्म फिल किया तो उसके बाद आपको 5 फरवरी का वेट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपोज किसी कैंडिडेट ने कल 17 को या परसों 18 तारीख को फॉर्म फिल किया, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, उसे मंडे को लगा कि नहीं मुझे इसमें करेक्शन करना, तो सेम डे वो कर सकता है। लास्ट डेट फॉर करेक्शन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म इज 5 फेब 2026। मतलब 31 तारीख तक तो न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू फॉर्म फिलिंग की डेट, ये लास्ट डेट क्लोज हो जाएगी। इसके बाद आप 5 फरवरी तक भी उसमें करेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो सबसे जो जरूरी बात की डेट्स क्या है, वो डेट्स बहुत जरूरी है। डेट ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली आप अपने अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा डेट्स के बाद उसमें फीस क्या लगने वाली है। सपोज अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको फीस पे करनी है 500 रुपीज। अगर आप SC ST OBC EWS या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको फीस पे करनी होगी 250 रुपीज। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी है, रूल बुक में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इन दोनों फीस के अलावा कैटेगरी वाइज आपको 60 रुपीज भी पे करना है फॉर MP ऑनलाइन पोर्टल। MP ऑनलाइन के थ्रू अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, अपना ये एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो 60 रुपीज भी आपको ये पे करने पड़ेंगे। इसके साथ ही मैं 100 रुपए का एक एवरेज अमाउंट ले लेता हूं कि MP ऑनलाइन सेंटर अगर आप जाते हैं तो वहां जो ऑपरेटर आपके लिए फॉर्म फिल कर रहा है वो भी तो डेफिनेटली कुछ चार्ज करेगा। हो सकता है कोई 50 रुपए ले ले, कोई 150 ले ले, मैंने ऑन एवरेज ले लिया 100 रुपीज। तो इन फीस के अलावा मतलब 500 प्लस 60 प्लस 100
250 प्लस 60 100 ये फीस आपको लगनी है। अगर आप एनपी ऑनलाइन या ऑनलाइन किसी सर्विस सेंटर जाते हैं, इन दैट केस आपको ये फीस भी पे करनी पड़ेगी। आपकी जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट है 27 Feb 2026। इस डेट से आप इसी दिन सारे एग्जाम नहीं होंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, ये आप भी जानते हैं। 27 फरवरी 2026 से ITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर के जो भी एग्जामिनेशंस हैं, जो भी एग्जाम्स हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे और एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे। फर्स्ट जो शिफ्ट होगी, फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट होगी। ये एग्जाम 9:30 टू 11:30 तक चलेगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, लेकिन आपका फर्स्ट शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम 7:30 होगा। 7:30 पे आपको अपने आप सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है, आपको किस प्लेस पर जाकर बैठना है वो सारा कुछ आप खुद देखते हैं, आपका रोल नंबर किस लैब में है, किस बिल्डिंग में, उन सारी प्रोसेस के लिए यू मस्ट हैव सम सेपरेट टाइम। इसलिए आपके एडमिट कार्ड पर भी क्लियरली मेंशन होता है योर रिपोर्टिंग टाइम इज दिस। तो जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम पर आप पहुंच जाएं। एक्चुअल एग्जामिनेशन आपका 2 घंटे का होगा। ये हो गई फर्स्ट शिफ्ट की बात। सेकंड शिफ्ट जो होगी, अगेन यहां पर आपका जो एग्जाम होगा 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक एग्जाम होना है, और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा दैट विल बी 12:30 PM। दोपहर में 12:30 बजे तक आप पहुंच जाएं अपने सेंटर। 2:30 बजे से आपका एक्चुअल ऑनलाइन एग्जाम जो है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले 2 घंटे में आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, कहां बैठना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सारी चीजों के लिए आपको 2 घंटे पहले ही आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। दैट मीन्स ऑन द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन यू मस्ट हैव 4 आवर्स टाइम। आपको 4 घंटे का टाइम निकालना बहुत जरूरी है। 7:30 बजे से 11:30 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, सेकंड शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट के लिए 12:30 से 4:30 बजे, जिसमें से 9:30 से 11:30 आपका एक्चुअल एग्जाम होगा। यहां 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका एक्चुअल एग्जाम होगा। क्लियर इतने पॉइंट्स? देखिए क्या फीस लगनी है, क्या डेट्स हैं, किस डेट से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे और कौन कौन सी शिफ्ट में होंगे। 2 शिफ्ट होंगी, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब एज लिमिट क्या है। तो जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका जो एज मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 40 इयर्स। अगर आप 40 साल या उससे कम हैं तो आप एलिजिबल हैं एनपी ITI TO के किसी भी ट्रेड में, जो भी आपका स्पेसिफिक ट्रेड हो, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एप्लीकेबल होगा, उस ट्रेड के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इफ यू बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी तो आपकी मैक्सिमम एज आपको दी गई है 40 इयर्स। 40 साल से ज्यादा है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। एंड इन केस इफ यू आर SC ST OBC EWS, इवन अगर आप फीमेल कैटेगरी भी है, फीमेल भी है, तो भी 45 इयर्स तक की एज लिमिट दी गई है। 45 इयर्स किन के लिए? SC ST OBC EWS, फिजिकली हैंडिकैप्ड एंड फीमेल कैटेगरी। फीमेल अगर जनरल भी है तो भी उनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, फीस में नहीं दिया गया है, लेकिन एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। क्लियर इतने पॉइंट्स? अब इसके साथ साथ देखिए बहुत जरूरी पॉइंट है ये, एज के साथ साथ आपका एक वैलिड एंड एक्टिव MP रोजगार कार्यालय में वैलिड एंड एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, जैसे पहले बोला जाता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो वैसे ही गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है nproजगार.gov.in मध्य प्रदेश की, वहां पर अगर आपका एक्टिव रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर आप ये फॉर्म ना फिल करें या नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो आप कर नहीं सकते। सबसे पहले आप MP रोजगार की वेबसाइट ओपन करें या फिर नियर बाय जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। बहुत सिंपल प्रोसेस है, और उसके बाद नेक्स्ट डे या उसके 2 दिन बाद आप फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। फॉर्म फिल करते टाइम आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करना होगा। और इनकेस
आपकी मेहनत आपने स्ट्रॉन्ग की है और थोड़ा सा लक भी अगर आपका साथ देता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर ये नहीं होगा आपके पास, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये जरूर करवा लें, एमपी रोजगार कार्यालय में अपना पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। क्लियर है बात? अब देखिए, ये शिफ्ट की बात हो गई है, एज की बात हो गई है, फीस की बात हो गई है, डेट्स की बात हो गई है। अब टोटल वैकेंसीज कितनी है? एमपी आईटीआई टीओ के लिए टोटल जो वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग ऑल ट्रेड्स, सारे ट्रेड्स को मिलाकर, मैं किसी एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, 1120 टोटल वैकेंसीज हैं। अब हमारा जो चैनल है, देखिए ये जो इतनी चीजें ये सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है, लेकिन ये जो चैनल है CS with GS, दिस चैनल स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू द कंप्यूटर फील्ड। तो कोपा की अगर मैं बात करूं, कोपा मतलब कोपा एक ट्रेड है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसकी जो टोटल सीट्स हैं, इसके जो टोटल पद हैं वो है 128। 128 सीट्स हैं इसके लिए, 128 वैकेंसीज है इसके लिए। बहुत होती है ये वैकेंसी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ाई कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप इस एमपी आईटीआई टीओ के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं बहुत जल्दी ही। और मेरी कामनाएं हैं, मेरी ऐसी विशेष है कि आप सभी लोग जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जो एक्चुअली मेहनत करेंगे, जो जेन्युइन मेहनत करेंगे, जो सीरियस है इस वैकेंसी के लिए, उनका सिलेक्शन हो ही जाए, ऐसा मैं विश करता हूं कि डेफिनेटली आपको ये जॉब मिल जाए। अब देखिए, अब मैं आ जाता हूं कोपा की बात कर रहा हूं। ये चीजें तो सबके लिए कॉमन है, सारे ट्रेड्स के लिए कॉमन है। टोटल 37 ट्रेड्स हैं। इन 37 ट्रेड्स में मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और फिटर भी है, कोपा भी है, स्टेनो भी है, बहुत सारे डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड्स हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दी हुई है, पीडीएफ की लिंक है, उसको ओपन करिए, उसमें सारे के सारे आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे। आपका जो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड जिस ट्रेड के लिए बोलता है अप्लाई करने के लिए, उसमें आप अप्लाई कर लें। क्योंकि इस वीडियो में उस पूरी पीडीएफ को डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा। तो मैं केवल मैंडेट चीजें शॉर्ट में जो बहुत जरूरी है उन पर मैं बात कर रहा हूं। इतनी बात मुझे लग रहा है कि आप सभी को क्लियर हो गई है। अब इसके अलावा जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो तो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक को सिलेक्ट करिए और आगे बढ़िए। अब वो जो क्वेश्चन होंगे वो 75 क्वेश्चन होंगे ट्रेड स्पेसिफिक। ट्रेड स्पेसिफिक का मतलब जिस ट्रेड से आप फिल कर रहे हैं उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन होंगे, राइट। उसके बाद 25 मार्क्स होंगे, मतलब 25 क्वेश्चन और होंगे, जो होंगे 5 सेगमेंट में। ये 5 सेगमेंट 10th लेवल तक का साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, और फिर बेसिक कंप्यूटर, जो कोपा को बिलोंग करती है। तो कोपा वालों के लिए ये 75 तो होंगे ही, ये 5 कंप्यूटर क्वेश्चन और होंगे, मतलब टोटल 80 मार्क्स तो उनके लिए है ही। लेकिन जिनका ट्रेड कोपा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस कोपा ट्रेड, उनको 5 अलग से कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 जनरल, बेसिक कंप्यूटर, जीके, मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस, ऐसे 5 सेगमेंट में इसका बाइफर्केशन किया गया है। तो टोटल 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चंस आने वाले। क्लियर? अब मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोपा की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं, कल के बाद परसों से जो वीडियोस आएंगे, जिसमें हम डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्योंकि टाइम देखिए बहुत ज्यादा नहीं है। 27 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होना, दैट मीन्स वी डू नॉट हैव मच टाइम फॉर प्रिपरेशन। इसमें हम डिटेल्ड स्टडी नहीं कर सकते। एक महीना में इन शॉर्ट मान लेता हूं कि ओवरऑल 1 मंथ का टाइम है हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए। तो इस 1 महीने में अगर हम डिटेल्ड यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ने जाएंगे तो उतना टाइम नहीं है। हमको केवल एमसीक्यूज लगाने होंगे, स्ट्रेटेजी वाइज स्टडी करनी होगी।
तो वो कैसे करना है या हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए स्टडी करने का, वो सारा हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल नहीं परसों जरूर आप लोग को मिल जाएगा। तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आपको कोपा से रिलेटेड, किसी और ट्रेड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोपा से रिलेटेड जो एस्पायरेंट कोपा के लिए, कोपा ट्रेड के साथ जा रहे हैं एनपी आईटीआई टीओ के लिए, उनको प्रिपरेशन के लिए हमारे वीडियोस मिल सके। राइट, अब देखिए मैं अगर कोपा की बात करूं तो कोपा के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है और फीस बता दी गई है, लेकिन यह भी बता दिया गया कि एमपी रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना चाहिए, एज लिमिट क्या वो भी बता दी गई है। बहुत जरूरी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कोपा के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इस ट्रेड के लिए जो ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन दे मस्ट बी बी और बीटेक इन सीएस, कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड में उनका बीटेक होना चाहिए, बीई हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो एलिजिबल है। दूसरा, जिन्होंने आईटीआई किया है कोपा से, इस ट्रेड में ही आईटीआई भी होता है, आईटीआई 10th के बाद अगर आईटीआई किया है कोपा से वो भी एलिजिबल है। अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है वो भी सीएस एंड आईटी से, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर कोपा ट्रेड। अगर बीएससी सीएस या आईटी है ये भी एलिजिबल है। अगर आपने बीसीए किया है तब भी एलिजिबल है, एमसीए किया है तो भी एलिजिबल है, अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस है तो भी एलिजिबल है, और सबसे बड़ी बात अगर आप पीजीडीसीए हैं तो भी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी यूजिंग द ट्रेड ऑफ कोपा, कोपा ट्रेड के साथ। अच्छा, इसमें एक और है कि जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ए लेवल डोइएक का एक कोर्स है, डोइएक जो कि अब नीलेट हो गया है, NIELIT, इनका ही गवर्नमेंट बॉडी है ये, इसके लिए अलग से छोटा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है CCC को लेकर, उनका ही एक ए लेवल का कोर्स होता है। अगर ये भी किसी ने किया है तो वो भी कोपा ट्रेड के साथ जा सकता है एनपी आईटीआई टीओ के लिए। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फीस, एज लिमिटेशंस क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, वो सारी चीजें, और इसके अलावा डेट्स आपको बता दी गई है। अब ये केवल और केवल सबसे अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश के लिए, मतलब आपका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाहर का कोई भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब देखिए इन शॉर्ट जो बताया जा सकता था इस वीडियो में, जितना मैंडेट है, जितना जानना जरूरी है आप लोग के लिए, वो सारी चीजें मैंने यहां पर आप लोग को डिस्क्राइब कर दी है। अब हम पढ़ेंगे कैसे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम तैयारी कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट में ही लिख दीजिए कोपा कोपा कोपा। तो हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाया करेंगे, उनको आप देखिए, अपनी तैयारी कीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, कल नहीं परसों हमारी ये वीडियो अपलोड जरूर हो जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी। उस पर मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं 100% सब कुछ बता ही दूं, ऐसा नहीं होगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको अच्छा गाइडेंस मिले और आप एग्जाम क्लियर कर पाए। तो वेट करिए परसों तक का। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल सिलेबस जो है आईटीआई कोपा के लिए, इस स्टेट से रिलेटेड जो कोपा का डिटेल सिलेबस दिया गया है वेबसाइट पर पीडीएफ में, रूल बुक में, उससे रिलेटेड ही हम डिस्कशन करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी होगी, कब तक हमको तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे। राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं ये कामना करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।